वेलकम बैक। आज फिर से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम लेके आए जो एग्जाम पर्पस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन केयरफुल सुनिए, देखिए। फाइंड द टू नंबर्स हु सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 है और उनके गुणनफल 182 है। ठीक है, और यहाँ पे हम सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नंबर सपोज कर लेंगे। लेट द टू नंबर नंबर्स बी एक्स एंड वाई सपोज कर लेते हैं। ठीक है, माना कि वह दो संख्या एक्स और वाई है। ठीक है, अब यहाँ पे बाई प्रॉब्लम में पे दिया है गिवन इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 27। फर्स्ट पार्ट देखो, सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। नाउ अब यहाँ पे करना क्या है, दोनों टू वेरिएबल में है, एक्स और वाई। हमको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको ले लेंगे एक्स वाई इक्वल टू 182 है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे किसी एक को एलिमिनेट करना है, या तो एक्स को या तो वाई को। तो हम यहाँ पे वाई एलिमिनेट करते हैं। वाई हम लिख सकते हैं 27 माइनस एक्स। सो एक्स इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 27 एक्स आएगा, अब माइनस एक्स स्क्वायर आ गया इक्वल टू 182। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में नहीं है। ये लेफ्ट टर्म पूरे राइट साइड लेके चल जाते हैं तो क्वाड्रेटिक 182 हो जाएगा, माइनस 27 एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर, सो इक्वल टू 0। अब यहाँ पे होता क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले एक्स स्क्वायर पावर, उसके बाद में एक्स, उसके बाद में कांस्टेंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना है। एक्स स्क्वायर पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने के लिए थ्री मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से। अब हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का दिख रहा है यहाँ पे, नथिंग इज देयर मीन्स 1 रहता है। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, ओनली कांस्टेंट टर्म दैट इज द थर्ड टर्म इक्वल टू 182 दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट को इंटू कर लेना है, 18 इंटू 82 इक्वल टू 182। फैक्टरेशन नाम में है तो उसको हम 182 को फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, सो 2 टेबल्स कर सकते हैं, उसके बाद में 13 7 जा 91। तो इसे फैक्टरेशन क्या क्या आ गया हमारे पास, 2 13 7 आ गया। अब थ्री टर्म्स यहाँ पे इसको टू टर्म्स में कन्वर्ट कर लेना है, तो ये दोनों को इंटू कर लेते हैं, 2 इंटू 7 दैट इज़ 14 एंड 13। अब ये दोनों को हम लोग को प्लस माइनस करने पे मिडिल टर्म आना चाहिए। मिडिल टर्म कितना है यहाँ पे, माइनस 27। सो वो भी माइनस है, तो दोनों को माइनस करेंगे, माइनस 14 माइनस 13 हमको माइनस 27 आता है। ठीक है, लेकिन फिर इसको हम लोगों इंटू करेंगे, ये माइनस 14 और 13 को, तो हमारे पास 182 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो गया। सो रिमेंबर इफ़ यू ऐड और सब्ट्रैक्ट, अब यहाँ माइनस किसको लेना है, यह डिपेंड करता है यहाँ टर्म का। मिडिल टर्म ओनली माइनस है तो दोनों को भी माइनस आएगा, माइनस 14 माइनस 13 माइनस 27। और यहाँ पे दोनों को इंटू करेंगे तो हमारे पास है 182 आना चाहिए, तो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसका सॉल्व कर लेते हैं। सो 1x स्क्वायर एज इट इज़, ये जो माइनस 27 है इसके जगह पे रिप्लेस करना है माइनस 14 और माइनस 13, माइनस 14 माइनस 13, और वेरिएबल है एक्स से लिख लेंगे, एक्स से एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। देखो हमारे पास ये थ्री टर्म्स था, अब वो स्प्लिट हो गया 4 टर्म्स में। अब यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा, फर्स्ट 2 टर्म्स ये हो गया एंड लास्ट 2 टर्म्स ये हो गया। फर्स्ट 2 टर्म में हम लोग एक्स कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स कॉमन माइनस 14, एक्स माइनस 14 जो भी टर्म आ रहा है थोड़ा गैप दे के यहाँ लिख लेते हैं, एक्स माइनस 14
अब यहाँ देखना क्या है, थर्ड टर्म में और फोर्थ टर्म में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे 13 है, -13 है, और यहाँ पे सिंपल एक्स है, तो ये -13 बाहर ले लेंगे, कॉमन लेंगे। अब इंटू करेंगे तो ये प्रीवियस जो हो रहा है -13 इंटू एक्स -13x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 13 इंटू 14 दैट इज 182 आएगा, आना भी चाहिए। तो हमारा प्रोसेस ठीक राइट है। अब दोनों में से हम x-14, सो x-14 you can take the common, okay, so x-14 here left is x और यहाँ पे 13 बचेगी इक्वल टू 0। whenever टू टर्म्स इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसको इंडिविजुअल अलग अलग जीरो से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। x-14 इक्वल टू 0, x-13 इक्वल टू 0। अब हमारे पास x का वेरिएबल 2 आ गया, x-14 आया और एक 13 आया, तो हम दोनों को इंडिविजुअल करेंगे। इफ़ x इक्वल -14, अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x इक्वल टू 14 हो गया और x इक्वल टू 13 हो गया, तो एक केस 1 हो गया, x इक्वल टू 14, ठीक है। हमारे x का वैल्यू आया, y का फाइंड करने का, y कितना हमारे पास 27 माइनस एक्स है, तो y इक्वल टू 27 आया माइनस एक्स वैल्यू 14, यह हो जाएगा हमारे पास y का वैल्यू 13 हो जाएगा। x हमने 14 लिया तो y हमारे पास 13 है। अब केस नंबर 2 आता है, इफ़ x इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पे कितना आंसर आया 13 आया, 13 आ रहा है, तो y इक्वल टू कितना होता है 27 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू यहाँ शिफ्ट करेंगे केस 2 वाला, तो y इक्वल टू 27 माइनस 13 दैट इज़ y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 14 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 14 लिए हैं तो हमारे पास 13 आया है, और 13 लिए हैं तो 14 आया है। देयरफॉर दिस टू नंबर्स आर आवर रिक्वायर्ड नंबर, देयरफॉर द टू नंबर्स आर required two numbers are that is 13 and 14. So this is the method to find out by using quadratic equation. Okay, thank you, watch and share my video. Thanks to all students.